बड़ी बात है। किसान आरोप लगा रहे, जो भी ज्ञापन दिया जाता है राज्य सरकार को या भारत सरकार को, डीएम जिलाधिकारी इटावा के माध्यम से, उस ज्ञापन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ये किसान कह रहे हैं। ये वही किसान हैं जो देश को निवाला देते हैं। मेरे पास न्यायपालिका से सर, कैसे जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञापन देते हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, क्या कहोगे? आप भी न्याय विभाग से रहे हैं सर। पहले तो मैं मीडिया की तरफ से कपिल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे किसानों की जो है आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। यहाँ तो ऐसा हाल है, एक जंगल में शेर था, तो जब बंदरों की, भेड़ियों की जब ज्यादा संख्या बढ़ गई, बोले चुनाव कराया जाएगा, तो चुनाव वहां कराया गया, तो एक बंदर को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, तो बंदर अध्यक्ष हो गया। एक बकरी के बच्चे को वो जो शेर था उठा ले गया, तो बकरी आई बंदर राजा के पास कि हमारे बच्चे को जो है शेर उठा ले गया है। तो जैसे ही उससे कहा, तैसे ही बंदर ने क्या किया, इस डाल से कूदे उस डाल पे जाए, और उस डाल से इस डाल पे आए, और कहीं उस डाल पे। बोले तुम्हें क्या कर रहे हो, हमारे बच्चों को वो खाए जा रहा है। बोले नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूं, ऐसे अभी आपके बच्चों को छुड़वाऊंगा। कि कैसे छुड़वाओगे, तुम तो इसी पे छलांग लगा रहे हो। तो हाँ, पेड़ पे छलांग रहे। यही स्थिति हमारी सरकारों की है। ज्ञापन देते हैं, योगी जी से मिलने जाते हैं लोग, और तमाम लिखापढ़ी करते, लेकिन लेटर कहाँ जाते? कहीं लेटर इस डाल पे जा रहा, कहीं लेटर उस डाल पे जा रहा, किसी का काम नहीं हो रहा है ना। जैसे वो बंदर कूद रहा है, इसी तरह से हमारे पत्र कूद रहे। ये हालत है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है ना। यहाँ ये हमारे देश में हो क्या रहा है? हलवाई की दुकान पे कुतिया चौकीदारी करे, तो चौकीदारी करेगी कि जलेबियों को खाएगी, और अंधे मल्लाहों की नाव पार करेगी कि भंवर में बीच ले जाएगी। तो ये भंवर में बीच में जो है ये नाव चल रही है, ये सब डूबने वाले हैं। स्थिति बहुत खराब है। जो ज्ञापन दिया जाता है उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई ज्ञापन की भी कोई सुनवाई नहीं, और न किसी कंप्लेंट की तो है ही नहीं। नरेश चंद गोयल जी ने जो आरोप लगाया है कि जो भी ज्ञापन दिए हैं 7 वर्षों में किसी पर कोई आज दिन तक सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने जो दिया है बिल्कुल सत्य कहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इतना भ्रष्टाचार है, कुछ पूछिए नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहने से वो बात बनती नहीं। देखो, भारत सरकार से करीबन 13 महीना आप लोग लड़ते रहे, तब भारत सरकार ने आपका सुना या नहीं सुना, तो बड़े पैमाने पूरे देश से किसान आए थे, तो यहाँ कैसे ध्यान दें? भारत सरकार ने तो हमारी लोगों की कुछ सुनवाई की थी, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी जिला अधिकारी हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे, काफी वर्षों से दे रहे, आज तक कोई जवाब नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं। जबकि हम लोगों के बदल सब कुछ होता है, हम लोग अन्न पैदा करते हैं, हम लोग सब काम करते हैं, सब काम लगे। अधिकारी तो एसी में बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। कोई हम लोगों को उठाया, उसमें कूड़ा कबाड़े में डाल दिया, क्या मतलब? हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं, हम लोगों को कूड़ा कबाड़ा समझते हैं ये लोग। क्या कहोगे आप? सच कह रहे जी प्रदेश अध्यक्ष जी। जो भी एप्लीकेशन वगैरह दिया जाता है कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से अपील करूंगा, जो जिला स्तर पर जो भी एप्लीकेशन या ज्ञापन दिए जाए, अधिकारियों को इतना निर्देशित किया जाए कि वो एप्लीकेशन पर जांच होना चाहिए, और जो होने लायक काम हो वो काम भी होना चाहिए। क्योंकि किसान और आम पब्लिक ये कहने लगी, अगर मैं जिला अधिकारी या कहीं भी ज्ञापन देते हैं या एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सरकार हमें इसीलिए वेतन देती है कि हम आम जनता की समस्याओं को सुनें। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी है। जिला प्रशासन जो भी आप एप्लीकेशन देते हो उसे ज्ञापन थ्रू राज्य सरकार को भेज देते हैं, लेकिन ये लोगों का आरोप है किसानों का कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।